हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टॉपिक गुरु। जैसा कि आपको पता है, ये रीजनिंग का लेक्चर है। रीजनिंग के में ये सेकंड लेक्चर हम ले रहे हैं आप लोग का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, इसमें हम आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसमें 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लीनियर था, डबल लीनियर अरेंजमेंट था, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, या फिर आप स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हमारा लीनियर अरेंजमेंट है और फेसिंग नॉर्थ है, तो लेफ्ट हमारा राइट राइट रहता है और लेफ्ट लेफ्ट रहता है। ठीक, अगर हमारा फेसिंग साउथ है तो हमारा लेफ्ट जो है वो राइट, जो हमारा लेफ्ट वो कंसीडर किया जाता है, और जो राइट है, जो लेफ्ट हमारा वो राइट कंसीडर किया जाता है। ठीक, इसी तरह का सर्कुलर अरेंजमेंट में ये होता है। सर्कुलर अरेंजमेंट कहे या फिर आप कहो कि सर्कुलर कहो या फिर आप कहो अवे फ्रॉम सर्कुलर, या फिर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, कुछ भी कहो, अगर इसका फेसिंग हमारा सेंटर है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो हमारा होता है वो राइट होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारा लेफ्ट होता है। अगर हमारा फेसिंग सेंटर से बाहर है तो हमारा क्लॉक डायरेक्शन जो होता है वो राइट होता है, और एंटी क्लॉक डायरेक्शन जो लेफ्ट होता है। ठीक है, और एक चीज़ बताया था मैंने कि सेंटेंस जो है क्वेश्चन में 2 टाइप्स के होते हैं। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होता है और एक डायरेक्ट स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट का मैंने एग्जांपल देकर आप लोग को बताया था कि जैसे कि कोई बोला है ABCD आर नॉट सिटिंग इन द एंड ऑफ द बेंच। ठीक है, मतलब तो इस तरह के स्टेटमेंट जिसमें कुछ क्लियर ना हो, बस एक स्टेटमेंट हो, क्लू हो, तो हमारा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट का मतलब जैसे कि ए इज सिटिंग लेफ्ट टू द सेकेंड। ठीक है, मतलब ए जो बी से बाएं तरफ, बाएं से दूसरी तरफ है, तो हमें ये होता है डायरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ABCEF आर नॉट नेसेसरी ऑर्डर आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल। ठीक है, ओके। तो हमसे बोला है कि 6 लोग हैं जो एक राउंड टेबल में बैठे हुए हैं। तो हम 6 का पोजीशन बना लेते हैं। 5 और 6 हो गया ना? हाँ, ठीक है। तो हमसे बोला है कि ए और बी, हाँ देखो, इसमें एक चीज़ ये है कि आपको सर्कुलर अरेंजमेंट है बट इसमें फेसिंग नहीं दी है, नॉर्थ है कि साउथ है। ठीक है, तो जब कुछ नहीं दिया रहता है तो हम बाई डिफॉल्ट नॉर्थ लेके चलते हैं। ठीक, तो हमसे ये बोला है कि ए इज बिटवीन D and F। ए हम यहाँ कंसिडर करते हैं, उसके बीच में D और F होगा। नो डाउट D यहाँ पे भी हो सकता है और F यहाँ पे भी हो सकता है, तो कोई दोनों केस लेके चलोगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? C इज अपोजिट टू D। ओके, C अपोजिट टू D, यहाँ तो D अपोजिट F है। ऐसा ही बोल रहा है? नहीं, देखो सर्कुलर अरेंजमेंट में जो F का मतलब, सॉरी, अपोजिट का मतलब होता है, वो होता है कि अगर हम आपके अपोजिट बैठे हैं तो हमारे लेफ्ट में जितने लोग होंगे आपके भी उतने ही हैं, हमारे राइट में जितने लोग होंगे आपके भी राइट में उतने ही लोग हैं, तब हम आपके अपोजिट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर डी का अपोजिट हमें देखना है तो डी के अपोजिट में दो इधर से दो इधर से, तो मतलब सी यहाँ पे होगा। इस क्वेश्चन का मेन पर्पस यही था कि अपोजिट आपको समझाना। सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेई के एग्जाम में, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है और इजी रहता है। ठीक है, देन डी एंड ई आर नॉट नेबर ऑफ चेयर्स। ठीक है, डी ई आसपास नहीं है, तो मतलब ई यहाँ पे नहीं होगा तो ई यहाँ पे होगा, सिंपल सी बात है, और यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक,
तो हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट सिटिंग इन द नेबर, कौन आसपास में बैठे हुए हैं, ए बी है, ए बी नहीं है, ओके, ई सी, सी सी सी, यस सी है, बी और एफ, बी एफ, बी और एफ, बी और एफ, बी एफ नहीं है, ए सी, ए सी जो हमारे नहीं है, देन ऑप्शन हमारा जो है बी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अर्नव organized a seminar, invited the three female A B C D, he is also invited three male P Q R, but by mistake arranged the nine chair, okay, then in the row, single row numbered 1 to 9 from left to right, ओके तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास फीमेल जो है वो तीन है, वो ए है, बी है और सी है, मेल जो हमारे पास है वो तीन है, वो पी क्यू और आर है, हमारा अरेंजमेंट जो है लेफ़्ट टू 1 to 9 मतलब लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है, और क्या था, रो नंबर, ठीक है, ओके, वैकेंट कह सकते हैं हम लोग, तीन वैकेंट है जिसको एक्स वाई या जेड मान ले, ठीक है, एक्स वाई जेड, क्लियर। तो सबसे पहले हमारा यही होता है एम, क्वेश्चन पढ़ते ही इसका सेटिंग बना ले, उसके बाद कुछ किया जाए, स्टेटमेंट पढ़ने का मतलब निकलेगा, 3 4 5 6 7 8 देन 9, ओके, ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, देन हमें बोला है कि पहला स्टेटमेंट, नन फीमेल सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ओके, कीप इन माइंड ए एंड बी आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एनी अदर, ए और बी के बीच में कोई लोग नहीं है, मतलब आसपास कोई भटकना नहीं चाहिए, पहला स्टेप ये हमारा हो गया। दूसरा है सी इज नेक्स्ट टू क्यू आर, जो क्यू और आर है उनके आसपास हमारा सी होना चाहिए। जैसे देखो मैंने ये पहले आप लोग को बोला था कि जब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे ना हो तो आप लोग क्या करोगे, स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म बना लो, ठीक है, पी पी क्यू आर इज, हम फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ये वाला, पी पी क्यू आर आर नॉट एट द एंड ऑफ द रोड, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, एक हमारा पी है, एक हमारा बी है, एक हमारा आर है, जो एंड में नहीं होने चाहिए, किसी भी एंड स्टेटमेंट में नहीं होंगे, ठीक है, पी इज सिटिंग नेक्स्ट टू अ चेयर एट द एंड ऑफ रो पी, ओके, तो हम पी को यहाँ से रखते हैं, मतलब आखिरी के, यहाँ पे भी हो सकता है पी, नो डाउट, अगर आप चाहो तो देखो यहाँ से बना लो, पी जो है हमारा यहाँ से भी हो सकता है, ए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पी हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा, ओके, तो ये स्टेटमेंट हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं पढ़ना है, ठीक है, देयर इज ओनली वन वैकेंट चेयर बिटवीन आर एंड बी, आर और बी के बीच में एक वैकेंट चेयर होना चाहिए, क्लियर, स्टेटमेंट खत्म हो गया, ओके, क्लियर नहीं हुआ कौन कहाँ पे जाएगा। अब आप देखो हमसे क्या बोला है, ए बी आर के बीच में एक कोई भी होना नहीं चाहिए, अब आप समझो चार स्टेटमेंट से, हमसे बोला है बी बी आर, आर और बी इंड पे नहीं होंगे, मतलब आर यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी आर भी नहीं होंगे, क्लियर, मतलब इंड पे बैठने वाले लोग कौन से हो सकते हैं, ए क्यू सी आर, ए सॉरी, ए सी, ए क्यू सी,
पी ऑलरेडी बैठा है। ओके, तो हमारा एम है ए बी के वैकेंट होना चाहिए, क्यू सी आर। देखो, बी को हम यहाँ भी पुट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी नहीं कर सकते हैं, बी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, और बी यहाँ पे भी हो सकता है। क्योंकि हमारा क्यू सी आर, अब देखिए कि पॉसिबल अरेंजमेंट हम लेके चलते हैं। जैसे कि हमसे कहा गया है कि बी और आर के बीच में एक गैप होना चाहिए, और आर सी, अगर हम बी यहाँ, देखो बी यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमें एक गैप चाहिए, तो बी हम यहाँ रख सकते हैं, एक है ऑप्शन। अगर बी हमने यहाँ रखा तो आर हमको ऑटोमेटिक यहाँ रखना पड़ेगा। आर अगर हमारा यहाँ पे है तो आर और सी के बीच में नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर हमको सी यहाँ रखना पड़ेगा। ओके, सी यहाँ पे हम रख सकते हैं, आर यहाँ पे फिर यहाँ पे हमें क्यू रखना पड़ेगा, बट ए को रखना होगा। ए यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि हमको ए और बी के बीच में कोई आदमी नहीं चाहिए। ओके, इसका मतलब बी का पोजीशन यहाँ नहीं हो सकता, बी यहाँ भी नहीं हो सकता, बी यहाँ भी, ये ओके, बी यहाँ रख के देखते हैं। बी रखा, बी के बीच में गैप होना चाहिए, तो आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देन आर यहाँ पे, तो सी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, ए हमारा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। बी देखा, यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। ओके, देन हम चेक करते हैं, तो इसके हिसाब से इस वाले में हो जाएगा यहाँ पे, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ पे, सी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, ओके, और ए यहाँ। देखा, ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का कितना फ़ायदा हुआ, एक को गेस किया सब अपने आप बैठ गया मेरा। इसीलिए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म आप लोग जरूर किया करो, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। चेक करते स्टेटमेंट, नन ऑफ द फीमेल आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है कि हमें कोई हेल्प नहीं किया। ए बी आर नॉट सिटिंग टू नेक्स्ट एनी अदर, यस नहीं है, ए व बी के बीच में कोई नहीं है, सब खाली है। सी इज नेक्स्ट टू क्यू आर, वो तो हमने बैठाया है देख कर ही, तो सही है। बी पी आर नॉट एट द एंड ऑफ द रो, नहीं है, बी पी आर कोई नहीं है। पी इज सिटिंग नेक्स्ट हो गया, देयर इज ओनली वन वैकेंट चेयर बिटवीन बी एंड आर, बी आर के बीच में केवल एक ही वैकेंट हो सकता है, तो मैंने वो भी फॉलो किया, मतलब हमारा ये अरेंजमेंट सही है। ओके, देन हम इसको चेक करते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गेस्ट आर सिटिंग नेक्स्ट टू द चेयर। ओके, तो देखते हैं, पहला ए है, बी है, आर है, बी है, मतलब चार लोग हैं, इसमें भी ए, हाँ, तो ऑप्शन हमारा फोर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि चलो अरेंजमेंट यही बना लेते हैं यहाँ पे, बार बार पलटने से अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यार देखना पड़ेगा, चलो पलट लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी एट द एंड। पहला तो मैंने बता ही दिया था, ये पहला ही होगा और कोई तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो आप, पहला ही है क्योंकि नन ऑफ द फी, इसका मैंने इस स्टेटमेंट से हमें कोई क्लू नहीं मिला था कि हम इसको गेस करें, तो मतलब नहीं था, ना रहता तो भी हमारा अरेंजमेंट ऐसे ही आता। इफ पी इज सिटिंग ऑन द चेयर 8, सी इज सिट इन, ओके, अगर पी 8 पे होता, पी हमारा 8 पे ही है, चलो, तो हमारा सी कहाँ पे है, 6 पे है, 6 पे है, ऑप्शन सी इज राइट, बट इफ पी इज सिट ऑन अ चेयर 2, देन आर इज इन द चेयर,
बी जो हमारा 2 पे हो, देन आर सिट इन द चेयर। यार अच्छा यहाँ पे तो है, ये हमारा 2 हो जाएगा तो 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे होगा हमारा ये, देन ये फिफ्थ। फायदा हो गया दोनों बनाने का। ठीक है, तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते शॉर्ट फॉर्म तो आप उलझ जाते हैं यहाँ पे, कि पहला स्टेटमेंट होगा दूसरा स्टेटमेंट होगा, ऐसे करते आप परेशान हो जाते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि ये शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A B C D E F are 6 books. They are arranged in a vertical shelf such as that each shelf will have only one book. Okay, the bottom shelf is first shelf and the top is the same. तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हमें हमारा एक 6 बॉक्स का अलमारी है, रैक कह सकते हैं आप सेल्फ की जगह। ठीक है, 1 2 3 4 5, देन ये 6 हो जाएगा ना। 1 2, सॉरी सॉरी इसमें भी बोला था कि बॉटम को फर्स्ट मानना है, बॉटम सेल्फ इज फर्स्ट, यहाँ से स्टार्टिंग होगा। 1 2 3 4 5 6। ओके, चलो ये इंफॉर्मेशन हमें हो गया। देखते हैं, वही ट्रिक है कि शॉर्ट फॉर्म लिखना स्टार्ट करो। देयर आर 2 स्लैब्स between slabs B on which B and F are kept। ठीक है, मतलब B और F के बीच में 2 स्लैब का गैप है। ओके, पहला स्टेटमेंट ये हमारा है, either A nor A are kept on a shelf immediately below or immediately above of the B। अच्छा ठीक है, B के ना B के ऊपर A ना A है ना E है, ऊपर नीचे कहीं नहीं भैया। ओके ठीक है, नहीं होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सॉरी हाँ तीसरा, ए इज़ नॉट एट द ऑड इवन ऑड नंबर ऑफ सेल्फ। ए जो हमारा ऑड पे नहीं, ये क्रॉस साइन का मतलब नहीं होता है, आप अपना क्लू बना सकते हो। देयर इज ओनली वन सेल्फ बिटवीन स्लैब्स डी एंड ई। डी और ई के बीच में एक लोग हैं, डी और ई के बीच में एक है। ई इज नॉट ऑन अ सेल्फ इमीडिएटली बिलो और इमीडिएटली अबव द सी। सी, ई जो है ना सी के ऊपर है ना ही नीचे है। ठीक है, तो हमसे कुछ बताया ही नहीं इसने कि कौन कहाँ है। ओके, तो हमसे बोला है ए ऑड पे नहीं होना चाहिए। चलो इसका मतलब ए ऑड पे नहीं होगा, ए या तो यहाँ पे होगा, 1 2 3, ये 3 पोजीशन ए के लिए हो जा रहा है और ए से कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ए और ई जो है वो इमिडिएटली बिलो बी के नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अब हमारा देखो आप, बी यहाँ होगा, रख सकते हैं ऑब्वियस बात, इसके अलावा और कहीं नहीं रख सकते हम लोग। यहाँ पे उसका कारण क्या है, क्योंकि हमको बी और बी के नीचे, इसका ई ए पे नहीं है तो हमारा ई ऑड पे नहीं है, इवन पे होना चाहिए। आप देखो अगर कहीं भी हम इवन पे रखते तो प्रॉब्लम, बी यहाँ रखते ए का पोजीशन हो जाता खतरे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रखते हैं तो 2 के बाद हमें यहाँ रखना पड़ता बी को, तो यहाँ पे ए नहीं होता। ठीक है, तो हमें बी ए ऐसे, और इनके बीच में
बी अगर हमने यहाँ रखा तो इसके बीच में 2 का गैप होके एफ होना चाहिए था, तो रख दिया यहाँ पे एफ। अब हमसे क्या बोला है, ए इज ऑन ऑड नंबर, ऑड नंबर पे नहीं है, तो ऑड नंबर पे नहीं है, इवन हमारा एक कवर हो गया। या तो ए यहाँ पे होगा, अब ए का 2 पोजीशन, ये तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। ये पेन कहाँ जा रहा है भैया, इधर आओ। ठीक है, देन डी और ई के बीच में एक लोग हैं, और सी जो है ई के आसपास नहीं होना चाहिए। अब हमें डी और ई के बीच में एक लोग चाहिए, डी और ई के बीच में एक लोग चाहिए।